नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। ब्राजील में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। पीएम मोदी ने क्यूबा के राष्ट्रपति के साथ की द्विपक्षीय वार्ता। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुलाई मंत्री परिषद की बैठक। चुनाव से पहले कई मुद्दों पर हुई चर्चा। रूस और भारत के विदेश मंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में की बैठक। कई मुद्दों पर की चर्चा। जेपी नड्डा का बयान, अगला लक्ष्य केरल, तमिलनाडु और बंगाल। ओडिशा में 8 जुलाई को हो सकता है भाजपा अध्यक्ष का चुनाव। नवी मुंबई की एपीएमसी मार्केट में लगी भीषण आग, अनाज का गोदाम जलकर राख। बाढ़ और भूस्खलन से हिमाचल में त्राहिमाम, अब तक 78 लोगों की गई जान। जुलूस के समय उज्जैन में बवाल, 16 के खिलाफ केस दर्ज। उन्मादियों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश, गर्मी से मिली राहत। जल भराव से बढ़ी ऑफिस जाने वालों की टेंशन। एजबेस्टन में टीम इंडिया की जीत से गदगद हुए विराट कोहली, खास अंदाज में गिल को दी बधाई। कतर में फेल हुई इजराइल और हमास की वार्ता। अमेरिका गए नेतन्याहू, ट्रंप से करेंगे मुलाकात। टेक्सास बाढ़ पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप की पोस्ट से बढ़ा विवाद। सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा। संवेदना को बताया औपचारिक और दिखावटी प्रतिक्रिया। नई पार्टी बनाकर भी राष्ट्रपति नहीं बन सकते मस्क। 2 पार्टी सिस्टम को कड़ी चुनौती। डोनाल्ड ट्रंप ने किया तीखा हमला। अमेरिका की टैरिफ चेतावनी, 1 अगस्त से लागू होंगे भारी शुल्क। 9 जुलाई है आखिरी तारीख। फ्रांसीसी खुफिया रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, भारत पाक संघर्ष के दौरान चीन का डिसइंफो अभियान। ब्रिक्स में एआई पर चर्चा, पीएम बोले अगले साल भारत में एआई इंपैक्ट समिट। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में एमएनसी फंड से निवेश का मौका, 16 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। इंडिगो और तुर्किश एयरलाइंस के बीच जारी रहेगी कोड शेयर साझेदारी, सीईओ पीटर एल्बर्ट्स ने किया ऐलान। 12 से अधिक देशों के साथ निवेश संधि पर भारत कर रहा मजबूती से बातचीत, सरकारी अधिकारी बोले जल्द होगी घोषणा। अमेरिका के टैरिफ के खिलाफ डब्ल्यूटीओ में भारत ने जवाबी शुल्क लगाने का अधिकार सुरक्षित रखा, अधिकारी का दावा। जेन स्ट्रीट ग्रुप पर सेबी का एक्शन, अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे बोले शेयर बाजार में हेरफेर बर्दाश्त नहीं। बिहार में चुनाव आयोग के जिस फैसले को लेकर बवाल शुरू हुआ था, अब उस फैसले पर चुनाव आयोग ने पलटी मार ली है। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को राहत दे दी है, जिसके मुताबिक अब मतदाता बिना फोटो या फिर दस्तावेज संलग्न किए भी बूथ लेवल ऑफिसर के पास फॉर्म जमा करवा सकते हैं। चुनाव आयोग की तरफ से एक बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर का काम बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। चुनाव आयोग ने कहा कि प्रथम चरण का काम लगभग पूरा हो गया है। चुनाव आयोग ने आगे कहा कि एन्यूमरेशन फॉर्म के छापने और बांटने का काम पूरा होने वाला है। 24 जून 2025 को जारी किए गए निर्देशों के मुताबिक ही एसआईआर का काम हो रहा है। 25 जुलाई 2025 से पहले कभी भी फॉर्म जमा किए जा सकते हैं। 1 अगस्त को ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जारी कर दिया जाएगा। इसमें उन लोगों का नाम होगा जिनके फॉर्म जमा हो चुके होंगे। वहीं इलेक्टोरल रोल्स का ड्राफ्ट जारी होने के बाद भी अगर कोई दस्तावेज कम होगा तो उसे जमा किया जा सकेगा। चुनाव आयोग ने बताया कि 6 जुलाई 2025 को शाम 6 बजे तक कुल 1,69,49,208 एन्यूमरेशन फॉर्म जमा हो चुके हैं। ये कुल मतदाताओं का करीब 21.46% है। ईसीआई के मुताबिक बिहार में करीब 7.90 करोड़ मतदाता हैं। 77,895 बीएलओ घर घर पहुंचकर लोगों से फॉर्म भरवा रही हैं। बीएलओ मतदाताओं का फोटो लेकर भी तुरंत अपलोड कर देते हैं। इसके अलावा 20,600 अतिरिक्त बीएलओ को भी लगाया गया है। वहीं एनसीसी कैडेट, एनएसएस और अन्य सरकारी अधिकारी मिलकर लगभग 4 लाख वॉलंटियर्स फील्ड में काम कर रहे हैं। बता दें कि चुनाव आयोग के इस फैसले का इंडिया गठबंधन विरोध कर रहा है, लगातार चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहा है।
तुम्हारा हस्बैंड तो कैसे धमका रहा है? हेलो नहीं कैसे धमका रहा है? बात कर रहा है। बोलो बोलो बोलो। आप चलो चलो हो के साथ हैं तो आपको कौन सा शौकी हम सब चल रहे हैं चले आप। बुलंदशहर में 2 कांस्टेबल ने महिला एसएचओ से बदसलूकी की, उन पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। एसएचओ सिविल ड्रेस में खुद को डॉक्टर को दिखाने आई थी, तभी कांस्टेबल ने उनकी गाड़ी के आगे पुलिस की गाड़ी लगा दी। जब महिला ने उनसे गाड़ी हटाने के लिए कहा तो दोनों बदसलूकी करने लगे। महिला ने दोनों कांस्टेबल को बताया कि मैं थाने की प्रभारी हूँ, तब भी दोनों नहीं माने। दोनों ने कहा कि होगी थाना प्रभारी, जाओ कप्तान को फोन कर दो, बता दो। एएसपी से शिकायत के बाद दोनों कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया गया। एसएसपी ने दोनों के खिलाफ जांच बैठक बैठा दी। घटना के समय दोनों शराब के नशे में थे, मेडिकल में इसकी पुष्टि भी हुई। वही मामला शनिवार देर रात आवास विकास कॉलोनी के पास का है। रजनी वर्मा महिला थाने की प्रभारी है। दोनों कांस्टेबल का नाम अनु चौधरी और रुधन खोखर है। दोनों कोतवाली देहात की मंडी चौक पर तैनात हैं। रजनी वर्मा ने बताया कि मेरी तबीयत खराब थी, मैं शनिवार को डॉक्टर के पास दवा लेने गई थी, साथ में मेरा पेट भी था। जब मैं डॉक्टर को दिखाकर क्लिनिक से बाहर निकली तो मेरी गाड़ी के आगे 2 कांस्टेबल गाड़ी लगाए खड़े थे। मैंने उनसे कहा गाड़ी हटा लीजिए, लेकिन वो नहीं माने, मुझे ही उल्टा सीधा बोलने लगे। उनके चिल्लाने पर मेरा पेट भौंकने लगा तो उसके लिए भी उल्टा सीधा कहा। मैंने उनको जब अपना परिचय दिया तो मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। लोगों के रोकने के बाद वो दोनों रुके। मैंने मौके से ही एएसपी श्रीजुल कुमार को फोन कर घटना की जानकारी दी। उन्होंने मौके पर कोतवाली नगर प्रभारी धर्मेंद्र राठौर को भेजा। वो दोनों को अपनी गाड़ी में बिठाकर मेडिकल के लिए ले गए, जहां दोनों के शराब पीने की बात सामने आई। जांच के बाद दोनों पर एक्शन लिया जाएगा। एसएसपी दिनेश कुमार सिंह का कहना है कि मामला संज्ञान में है। सिपाहियों ने महिला थाना प्रभारी रजनी वर्मा से अभद्रता की है। इसके बाद दोनों को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया। मामले की जाँच एएसपी श्रीजुल को दी गई है। जाँच के बाद दोनों सिपाहियों पर एक्शन लिया जाएगा। रेप जैसे घिनौने कांड ने फिर एक मासूम की जान ले ली। इस हादसे का असर उस पर इतना बुरा पड़ा कि उसने सुसाइड कर लिया। मुरादाबाद में 17 साल की लड़की ने सुसाइड किया है। उसका शव घर पर लटका मिला। लड़की को दूसरे समुदाय के युवक चांद ने बहला फुसलाकर किडनैप किया। पुलिस ने चांद को गिरफ्तार कर लड़की को भी बरामद कर लिया था। उसके बयान दर्ज करने के बाद परिवार वालों के हवाले कर दिया। वहीं लड़की की मां कहीं गई हुई थी, तभी उसने घर पर सुसाइड किया है। मौके पर पहुंची मां का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना नागफनी थाना इलाके की है। महिला के पति की मौत हो चुकी थी। महिला ने 28 जून को नागफनी थाने में 17 साल की बेटी को बहला फुसलाकर किडनैप करने का केस दर्ज कराया। नागफनी पुलिस टीम ने इस मामले में डिलारी के गांव फरीदपुर हाजी में रहने वाले चांद मोहम्मद को 2 जुलाई को गिरफ्तार किया। साथ ही लड़की को भी उसके पास से बरामद किया गया। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराया और उसका बयान लिया तो लड़की ने रेप होने की बात कही थी। इसके बाद पुलिस ने अपहरण के मुकदमे में रेप और पॉक्सो एक्ट की धारा बढ़ाकर आरोपी चांद मोहम्मद को 2 जुलाई को ही जेल भेज दिया। बाल कल्याण समिति के सामने पेश करने के बाद पुलिस ने लड़की को उसकी मां के हवाले कर दिया। इसके बाद लड़की मां के साथ घर चली गई। वहीं शनिवार सुबह लड़की की मां किसी काम से घर से बाहर गई। करीब 9:30 बजे वो लौटकर आई तो बेटी कमरे में लगे पंखे से दुपट्टे के सहारे लटकी मिली। महिला की चीख पुकार सुन आसपास पड़ोस के लोग आ गए। वो लोग लड़की को फंदे से उतारकर जिला अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लड़की की मां ने बताया कि जब से मेरी बेटी घर आई थी तभी से परेशान थी। ज्यादा बात भी नहीं करती थी, घर के बाहर भी नहीं जाती थी। मैं काम से बाहर गई थी, वो घर पर अकेली थी। इसके बाद जब मैं घर लौट कर आई तो उसका शव लटकता मिला। मैं ये देखकर बेहोश हो गई। पड़ोसियों ने आकर मुझे संभाला। वहीं एसएचओ नागफनी सुनील कुमार की टीम मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम को बुलाकर जाँच पड़ताल कराई गई। बाद में शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। सीओ कोतवाली सुनील दहिया ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लटकने से मौत होने की पुष्टि हुई। पुलिस ने इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देवरिया की जिलाधिकारी दिव्या मित्तल अपने सख्त तेवरों में नजर आ रही हैं। आप लोग ने तमाशा बना रखा है भाई। फिलहाल आप इस पूरे मैटर की जांच करके मुझे रिपोर्ट देगी और हम कल की बना दिए तो कल जाके सारे खाली करा के आइए, जाइए और दोबारा ये सब हरकत मत करिएगा। मैं बता रही हूँ आपको, मैंने आज सच्ची में जेल भेज दूंगी आपको। यह है अपने आप हेड डालिए। आपका साइन का अर्थ ही है कि ऊपर की सारी चीजें आपने पुश कर लिया, खाली तो छोड़ रहे हो उसको।
या तो ये बोलो कि ये लाइन पे ये साइन पर्ची है आपका। ये वीडियो शनिवार को समाधान दिवस के दौरान का है, जिसमें डीएम ने खुलेआम लेखपाल और कानूनगो को कड़ी फटकार लगाई। मामला था ग्राम सभा की जमीन पर अवैध कब्जे का, जिस पर शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। ये पूरा विवाद देवरिया जिले के सलीमपुर तहसील के भीमपुर गांव से जुड़ा है। गांव के प्रधान धनंजय यादव ने 15 जून को तहसील में एक शिकायती पत्र दिया था, ग्राम सभा की जमीन पर अवैध कब्जे और सड़क की पैमाइश को लेकर, लेकिन शिकायत पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। शनिवार को जब प्रधान समाधान दिवस में पहुंचे और डीएम के सामने ये मुद्दा उठाया, तभी लेखपाल ने उसी वक्त 6 जुलाई की तारीख पैमाइश के लिए डालनी शुरू कर दी। इसी पर नाराज होकर डीएम दिव्या मित्तल ने लेखपाल और कानूनगो को जमकर फटकारा। डीएम ने कड़े लहजे में कहा, तमाशा बना रखा है। एसडीएम आप पूरे मैटर की जाँच करें और रिपोर्ट दें, सच्ची में जेल भेज दूंगी, दोबारा ऐसी हरकत मत करना। कानूनगो से भी पूछा, आपके साइन का मतलब है आपने ऊपर की चीजें देखी हैं, तो फिर खाली क्यों छोड़ दिया, या फिर साइन फर्जी है। डीएम ने तुरंत एसडीएम और तहसीलदार को आदेश दिया कि 2 दिन में जांच रिपोर्ट पेश करें। आपको बता दें कि डीएम दिव्या मित्तल उत्तर प्रदेश कैडर की 2013 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। इससे पहले वो मिर्जापुर और संत कबीर नगर की डीएम रह चुकी हैं। अपने प्रशासनिक फैसलों और सख्त कार्यशैली के लिए वो चर्चा में रहती हैं। उन्होंने बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी के वीसी, यूपीएसआईडीए की जॉइंट एमडी, सीडीओ गोंडा, एसडीएम मवाना और सिधौली जैसे अहम पदों पर काम किया है। नीति आयोग में भी सेवाएं दे चुकी हैं। दिव्या मित्तल आईआईटी दिल्ली से बीटेक और आईआईएम बेंगलुरु से एमबीए हैं। शादी के बाद पति गगनदीप सिंह के साथ लंदन में लाखों के पैकेज पर जॉब की, लेकिन दोनों ने नौकरी छोड़ भारत लौटने का फैसला किया। भारत लौटकर दिव्या ने यूपीएससी की तैयारी शुरू की और पहले 2012 में आईपीएस बनी, फिर 2013 में आईएएस में चयन हुआ। इससे पहले भी दिव्या मित्तल के कई किस्से चर्चा का विषय बन चुके हैं। रुद्रपुर में पुल निरीक्षण के दौरान जब एडीएम ने धूप की शिकायत की, तो दिव्या बोली, अरे यार धूप ही तो है, रुको, पिघल थोड़ी जाओगे। मिर्जापुर में डीएम रहते हुए उन्होंने लहुरिया दह गाँव में पहली बार पानी पहुँचाया। कजली महोत्सव को लोकल हॉलिडे घोषित किया और खुद पारंपरिक पोशाक में उत्सवों में भाग लिया। डीएम दिव्या मित्तल एक सख्त, ईमानदार और जमीनी स्तर पर काम करने वाली अधिकारी के रूप में पहचानी जाती हैं। उनका वायरल वीडियो भले ही प्रशासनिक सख्ती का प्रतीक बनकर वायरल हुआ हो, लेकिन उसमें इस्तेमाल की गई भाषा पर सवाल उठाना लाजमी है। तमाशा बना रखा है, सच्ची में जेल भेज दूंगी जैसे शब्द एक वरिष्ठ अधिकारी की गरिमा के अनुकूल नहीं कहे जा सकते। एक ओर जहां अफसरशाही से जवाबदेही और सक्रियता की अपेक्षा की जाती है, वहीं दूसरी ओर सार्वजनिक मंच पर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर्मचारियों का मनोबल गिरा सकता है। क्या प्रशासनिक अनुशासन कायम करने का ये सही तरीका होना चाहिए? ये सवाल अब जनता और सिस्टम दोनों के सामने है। आपकी इस मामले में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इंटरनेट पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक शिक्षक को लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा जा रहा है। ये मामला बिहार के गया जिले का है, जहां एक मामूली विवाद ने स्कूल को जंग का मैदान बना दिया। गया के एक सरकारी स्कूल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब कुछ गुस्साए अभिभावक क्लासरूम में घुस गए और एक शिक्षक को लात, घूंसे और लाठी से पीटने लगे। ये सब तब हुआ जब उस शिक्षक ने 2 छात्रों की आपसी लड़ाई को रोकते हुए उन्हें थप्पड़ मार दिया। घटना की शुरुआत उस समय हुई जब कक्षा 5 के 2 छात्र आपस में लड़ रहे थे। ये देख एक तीसरे छात्र ने शिक्षक से शिकायत की। शिकायत मिलने पर शिक्षक राकेश रंजन श्रीवास्तव क्लास में पहुंचे और झगड़ा शांत कराने की कोशिश की। इसी दौरान उन्होंने दोनों लड़ रहे छात्रों को अनुशासन के तहत एक थप्पड़ मार दिया। हालांकि ये मामला यही नहीं थमा। थप्पड़ खाए छात्रों में से एक बच्चा डर के मारे स्कूल से भाग गया और घर पहुंचकर अपने परिवार को बताया कि उसे शिक्षक ने मारा है। ये सुनते ही उसके माता पिता गुस्से से स्कूल पहुंच गए और वहां जमकर हंगामा शुरू कर दिया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे आरोपी अभिभावकों ने शिक्षक को बेरहमी से पीटा। इतना ही नहीं, जो भी स्टाफ बीच बचाव के लिए आया उसे भी मारा गया। एक महिला शिक्षिका बार बार हाथ जोड़कर कहती रही कि मारपीट बंद करें, लेकिन उनकी एक न सुनी गई। घटना के बाद स्कूल में भगदड़ मच गई। बच्चे इधर उधर भागते नजर आए। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू में लिया। घायल शिक्षक राकेश रंजन श्रीवास्तव और एक अन्य टीचर धर्मेंद्र कुमार को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि श्रीवास्तव जी के हाथ और कमर में गंभीर चोटें आई हैं। स्कूल के प्रधान अध्यापक पंकज कुमार का कहना है, ये घटना सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं है, ये पूरे शिक्षा तंत्र पर हमला है। अगर शिक्षक स्कूल में सुरक्षित नहीं रहेंगे
तो बच्चों की शिक्षा कैसे होगी। हमने पुलिस में शिकायत दी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। फिलहाल शिक्षक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या एक शिक्षक द्वारा अनुशासनात्मक कदम उठाना इतना बड़ा अपराध हो गया है कि उसकी सजा लाठी डंडों से दी जाए। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हरियाणा के सोनीपत में एक स्कूल के छात्रों द्वारा महिला टीचर को टक्कर मारने का वीडियो सामने आया है, जहां सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ मंजर देखकर हर कोई हैरान हो गया। दरअसल ये घटना 3 जुलाई की है, जब गर्ल्स स्कूल की टीचर संगीता टीकाराम रोज की तरह ही सुबह सुबह स्कूल के लिए स्कूटी पर सवार होकर निकली। लेकिन जब वो सेक्टर 23 की 100 फीट चौड़ी रोड से गुजर रही थी, तभी एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी। इस सफ़ेद गाड़ी में जा रहे कुछ स्टूडेंट ने ही संगीता को टक्कर मारी और वहां से फरार हो गए। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि 2 स्टूडेंट स्कूटी से एक सफ़ेद कार तक आते हैं। वो स्कूटी को साइड में खड़ी करते हैं और कार में सवार होते हैं। इस दौरान कार थोड़ी आगे बढ़ती है, लेकिन ड्राइविंग सीट पर बैठा छात्र उसे कंट्रोल कर लेता है। इसके बाद वो फिर कार चला देता है, जिससे कार के बगल से गुजर रही स्कूटी से उनकी टक्कर हो जाती है। इनकी गाड़ी चलाने की स्थिति से ऐसा लग रहा है कि ये छात्र पहली बार गाड़ी चला रहे हों। कार की टक्कर लगने से स्कूटी सवार महिला उछलकर दूर जा गिरती है। स्टूडेंट फौरन कार रोकता है और नॉन ड्राइविंग सीट से एक स्टूडेंट कार से उतरने की कोशिश करता है। हालांकि इसी दौरान ड्राइविंग कर रहा स्टूडेंट कार को थोड़ा पीछे लेता है, फिर स्कूटी के बगल से तेजी के साथ कार दौड़ा ले जाता है। इधर स्कूटी से गिरी महिला थोड़ी देर बाद सड़क से उठती है। टक्कर मारकर भागे स्टूडेंट्स की तरह ही कुछ लोग भी महिला की बिना मदद किए वहां से गुजर जाते हैं। हालांकि बाद में कुछ लोग उसकी मदद के लिए रुकते हैं और उसे उठाकर साइड में ले जाते हैं। महिला टीचर के पति अरुण मलिक ने 4 जुलाई को पुलिस में शिकायत दी। महिला टीचर को उठाने के बजाय छात्रों ने वहां से रवाना होना सही समझा। वो बिना मदद किए ही वहां से तुरंत फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक टक्कर लगने से टीचर की कोहनी और पैर में गंभीर चोट आ गई। अरुण मलिक ने बताया कि जिस गाड़ी ने उनकी पत्नी को टक्कर मारी, उस गाड़ी में 3 छात्र सवार थे। उन्होंने गाड़ी के नंबर से भी छेड़छाड़ की हुई थी। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी में गाड़ी का नंबर HR10AH 6078 दिख रहा है, जो कि एक बाइक का नंबर है। गाड़ी पर HR10AH 6079 नंबर की प्लेट होनी चाहिए, जो एक सफ़ेद बलेनो कार का नंबर है। अरुण मलिक ने बताया कि उन्होंने पहले खुद ही मामले की अपने स्तर पर जांच की और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकाले। उन फुटेज को सिटी थाना पुलिस को शिकायत के साथ सौंप दिया गया। अरुण के अनुसार उन्होंने 4 जुलाई को ही पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन 3 दिन बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि जब मीडिया में मामला आया तो पुलिस ने अब उन्हें थाने में बुलाया है और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अरुण ने पुलिस पर लापरवाही के भी आरोप लगाए हैं। तो वही सवाल सबसे पहले इन बच्चों के परिजनों पर उठता है कि क्या इन बच्चों के परिजनों को नहीं पता कि बच्चे गाड़ी लेकर घर से निकले हैं, किस तरह से रोड पर गाड़ी चला रहे हैं, और अगर महिला टीचर को चोट पहुंची तो इन्होंने उसे अस्पताल ले जाने की भी जरूरत क्यों नहीं समझी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आप इस खबर पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है।
माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।